इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड संजीव गोयल जिंदादिली की मिसाल है। 6 साल पहले एक सड़क हादसे में संजीव गोयल के दोनों पैर है वो कट गए थे, लेकिन उन्होंने जीना नहीं छोड़ा और अब वो हजारों के लिए जीने की एक मिसाल है। हाल ही में संजीव गोयल ने 5 किलोमीटर मैराथन रेस को पूरा किया है। कैसा इनका संघर्ष रहा है, ज़्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड संजीव गोयल साहब हैं। संजीव जी, अगर हम आपकी बात करें, बिल्कुल आप जिंदादिली की एक मिसाल है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये कैसे आपके जो दोनों पैर है कैसे कट गए थे? ये एक हादसा हुआ था मेरे साथ गुड़गांव में। मैं बाइक से जा रहा था, तो ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी, मैं गिरा और क्या बोलते हैं, ट्रक मेरे पैरों पे ही खड़ा हो गया और जिसके कारण मेरा काफ़ी ऑपरेशंस हुए थे, लगभग 25 ऑपरेशन के करीब हुए और मैं करीब 6 महीने हॉस्पिटल में रहा। लगभग 1 से डेढ़ महीने के करीब मैं आईसीयू में रहा और क्या बोलते हैं, मैं 2 दिन वेंटिलेटर पे भी था। ठीक है। और इन सब परेशानियों और मुसीबतों के बाद मैं ओवरकम करके आया। अब भगवान ने बचाया है तो कुछ सोच के ही बचाया होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जब ये सड़क हादसा हुआ, जी, आपके दोनों पैर जब कट गए, जी, काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस वगैरह हुए, जी। कब उस समय ये नहीं लगा कि ये जीवन जीने का अब क्या फ़ायदा है? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा। जब देखो जी, ऊपर वाला कुछ करता है तो कुछ अच्छे के लिए ही करता है। शायद उन्होंने मेरे को चुना होगा कि आगे मैं कुछ समाज सेवा का कार्य करता, समाज सेवा का कार्य करूँ और ये सब। नहीं तो शायद मैं कहीं मैं भी आप लोगों के जैसे ही मैं भी अपने दाल-रोटी के उसमें लगा रहता कि भैया अपना कमाओ और खाओ। अब ये कुछ हुआ है, खाली बैठा तो सोचा कि चलो कुछ समाज सेवा कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे आप लोगों के लिए प्रेरणा है? क्या-क्या करते हैं आप? मैं ब्लड डोनेशन का काम करता हूँ, मैं ब्लड डोनेट भी करता हूँ, ब्लड डोनेशन भी करवाता हूँ लोगों को। अलग-अलग हॉस्पिटलों में टीम के माध्यम से, अलग-अलग टीम के माध्यम से कोशिश करते हैं कि उनको ब्लड मिल जाए, ब्लड उनकी आपूर्ति पूरी हो। और फिर दूसरे भी बहुत सारे एनजीओज़ वगैरह और उसके माध्यम से मैं कोशिश रहती है कि लोगों का सहयोग करूँ। ठीक है। जैसे मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एनएसओ और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं मिल के काम कर रहा हूँ। तो कोशिश रहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। तो ऐसे बहुत सारे वो हैं जिनके माध्यम से मेरा प्रयास रहता है कि लोगों की क्या बोलते हैं सेवा करूँ, ठीक जो है। मेरे से हो सके। संजीव जी, हाल ही में अभी चंडीगढ़ में मैराथन हुई थी, देहरादून में मैराथन हुई थी। कैसे मन में आया कि मैराथन में भाग लिया जाए? देखिए, ऐसा है हर इंसान का एक अपना जीवन का साधारणता कि मैं भी साधारण जीवन तो जीऊँ अपना कम से कम। तो मेरे को पहले पता नहीं था कि मैराथन में भी क्या बोलते हैं हैंडीकैप्स भी अलाउ रहते हैं। तो दिव्यांग वगैरह का मुझे पता नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि एक मेरे को कोई मित्र मिले हमारे पहचान के, तो वो भी हैं दिव्यांग हैं, तो उनको करते थे तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे होती है। तो फिर मैं कहा ठीक है मेरे को बताएं। तो उन्होंने मेरे को देहरादून का बताया था। उनका नाम है नीरजा गोयल। तो उन्होंने मेरे को बताया था तो फिर उसके बाद मैं गया। उसके बाद वहाँ से आगे सहयोग मिला, वो अच्छा लगा मेरे को। फिर आगे धीरे-धीरे करके फिर आगे अब इसके लिए हुआ। अब धीरे-धीरे और भी जो भी होता रहेगा करते रहेंगे जो हो सकेगा। संजीव जी, अगर हम बात करें, आपको लगता है कि इस तरह के जो हादसे हैं, वो जीवन है एक पल में बदल देते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने हौसला रखा है, आपको लगता है कि कइयों के लिए ये जो हौसला है आपका, कइयों के लिए जीने का रास्ता बनेगा? बिल्कुल देखिए, कोई भी हादसा है, छोटा हो, बड़ा तो बहुत बड़ी बात होती है, छोटा-सा भी हादसा आपके जीवन में प्रभाव डालता है। कहीं कम डालता है, कहीं ज़्यादा डालता है। ये बड़ा हादसा था तो बड़ा हादसा बड़ा प्रभाव डालता है। जीवन बदलता है, मेरा भी बदला है। मैं नहीं कहता नहीं बदला। पहले मैं शायद एक सिंपल आदमी के इंसान के तौर पर रहता था, लेकिन अभी मेरे को इसमें कुछ अलग ही मेरे को करने का मन करता है कि मैं क्यों उनसे पीछे रहूँ, मैं कुछ क्यों नहीं उनसे उनके जैसे बराबर टक्कर कंधे से कंधा मिला के काम कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं उनसे अच्छा काम कर सकता हूँ। बस ये सोचा और फिर मैंने करना शुरू कर दिया और भगवान की इच्छा से मैं सब सहयोग कर रहा हूँ। हाँ, ज़रूर है कि एक दूसरे को ही देख के आदमी सीखता है। कोई मैंने भी किसी दूसरे को ही देख के कुछ आगे बढ़ने का शुरुआत किया है। कोरोना काल में जब ये सब इतनी परेशानियाँ हुई थी तब हमने ये शुरू किया था प्लाज़्मा और दवाइयों के लिए कि तब मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। तब शुरुआत तो जो हुई थी वो यही हुआ था कि एक ग्रुप में से उठाया, किसी का केस आया तो दूसरे ग्रुप में डाल दिया, उधर से किसी का नंबर मिला तो उनसे कॉन्टैक्ट किया, फिर धीरे-धीरे करके टीम से जुड़ते चले गए 1-2 करके, फिर अपना काम करते चले गए आगे-आगे।
बिल्कुल। तो ये 54 साल के संजीव गोयल है, इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं। लेकिन अगर हम इनकी ज़िंदा-दिली और इनके हौसले की बात करें तो ये सैकड़ों के लिए एक बड़ी मिसाल है। क्योंकि 6 साल पहले जब सड़क हादसे में इन्होंने अपनी टाँगें गँवा दी थी, तो उसके बाद हर कोई है वो जीना छोड़ देता है, लेकिन इन्होंने जीना नहीं छोड़ा और अब वो कई सामाजिक जो कार्य है वो भी करते हैं। उसके साथ-साथ हाल ही में देहरादून और चंडीगढ़ में मैराथन का जो आयोजन किया गया था, उसमें इन्होंने जो पार्टिसिपेट है वो किया है और दूसरों के लिए अब वो एक बड़ी मिसाल है। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़।